रात के 2:13 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ चीजें जागती हैं और अगर वो तुम्हें देख लें तो तुम कभी वापस नहीं आ पाते। ये कहानी है एक डरावनी रात की। और याद रखना, इसे अकेले मत सुनना। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे डर के मारे रुक गई थी। रवि कई सालों बाद अपने पुश्तैनी घर लौटा था। गांव के किनारे बना वो घर हमेशा से ही लोगों के डर का कारण था। लोगों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, रात में उस घर में मत रुकना। लेकिन रवि ने हंसकर बात टाल दी। रात के ठीक 2:13 बजे टप 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 दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। रवि की नींद खुल गई। उसने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं था। आवाज तेज होने लगी। धड़ धड़ धड़। कौन है? रवि ने घबरा कर पूछा। अचानक खामोशी। रवि धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे गई। गीले पैरों के निशान, जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर की ओर जा रहे थे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो निशान धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे और फिर अचानक रुक गए। ठीक उसके सामने रवि जम गया। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम वापस क्यों आए? रवि ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगीं। दीवार पर एक परछाई उभरी, एक औरत की, लंबे बाल, टेढ़ी गर्दन। वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। लेकिन जब रवि पलटा, वहां कोई नहीं था। डर के मारे रवि ऊपर भागा। जैसे ही वो पुराने कमरे में पहुंचा, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया और फिर रवि ने उसे देखा। बिस्तर पर बैठी एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा बालों से ढका हुआ। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, होठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो बोली, मैंने कहा था मत आना। रवि चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे हवा में उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी, पास और पास। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले घर के बाहर जमा थे। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, रवि कोने में बैठा मिला, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। लेकिन वो जिंदा नहीं था और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, वो अकेला नहीं था।